नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी जानते हैं कि भैया चुनाव का जो मुद्दा है वो हमेशा ही चर्चा में रहता है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा बिल, जो कि पास नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न। कमेटी गठित कर दी गई है, उस पर चर्चा करी जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए क्या किया है कि चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन कर दिया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, कौन से पॉइंट्स इसमें से हटाए गए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस फैसले में क्या क्या चीजें हैं, चलिए उन पर कर लेते हैं डिस्कशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। अब लोग नहीं देख सकेंगे चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, केंद्र सरकार ने बदला नियम, जानिए क्यों लिया गया है ये फैसला। हमेशा ये कहा जाता है जब भी कोई भी पार्टी जीतती है या हारती है, भैया EVM हैक करी गई है, कोई ना कोई यहाँ पर घपला किया गया है। कई बार हमें चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती थी और इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियो होती थी, उसको आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका मिसयूज किया जा रहा था, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। चलो अब देखते हैं क्या चीज है इसमें। तो चुनाव से जुड़े जितने भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में क्या आ जाता है, वेबकास्टिंग जो फुटेजेस होती हैं वो आ जाती हैं, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है बूथ की वो आ जाती है, ठीक है। आपके कुछ आप देखो फोटोज वगैरह जो होती, दस्तावेज जो होते थे वो सारी आ जाती हैं। तो ये पहले क्या होते थे कि आम जो लोग हैं उनके लिए भी उपलब्ध होती थी, लेकिन अब उनके लिए इनको बंद कर दिया गया है। तो चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अब आम लोग नहीं देख पाएंगे। केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए CCTV कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती थी, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। और कहा जा रहा था इसका क्या हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, इस वजह से हमने इसको बंद कर दिया है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय हो जाती है कि ये जो बंद करी गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करी गई है, आम जनता को नहीं दिखाई जा रही है, ये सही है या गलत है? क्योंकि इसका फिर अलग तरीके से भी तो मिसयूज गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है क्योंकि आम जनता तो देख नहीं रही है, तो और भी ज्यादा चीजें इसमें हो सकती है। तो आपकी इस पर क्या राय हो जाती है, चलिए जरूर बताइएगा। आगे आते हैं। उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे दस्तावेज, लेकिन ये जो दस्तावेज है ये आम जनता नहीं देख सकती, लेकिन जो उम्मीदवार है यानी कि जो चुनाव में खड़ा हुआ है व्यक्ति, उसके लिए उपलब्ध है। बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए उपलब्ध है, सरकार के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध है, सिर्फ आम जनता के लिए ये उपलब्ध नहीं होंगे। क्योंकि पता है क्या होता था, इनका यूज होता था वीडियो क्लिप्स काट करके लोग वायरल कर देते थे बिना फालतू चीजें डाल करके या फिर ऐसा कुछ करके। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा है, अफवाह बहुत फैलाई जाती है, तो ये अफवाह फैलाने वाली चीजों पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। आगे आते हैं। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए कागजात या फिर दस्तावेज को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम कौन सा है अपना 1961, इसके नियम 93 में संशोधन किया है, ठीक है। नियम 93 के अनुसार चुनाव से संबंधित सभी जो दस्तावेज हैं वो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। नियम में संशोधन के बाद भी उम्मीदवारों के लिए ये दस्तावेज उपलब्ध होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो उम्मीदवार है उसके लिए, यानी कि जो चुनाव में खड़ा हुआ है। संशोधन के पीछे अदालती मामले हो गए थे, यहाँ पर क्या थे चलो ये समझ लेते हैं। तो देखिए, विधि मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि संशोधन के पीछे एक अदालती मामला था। यद्यपि नामांकन फॉर्म, चुनावी एजेंट की नियुक्ति, परिणाम, चुनाव खाता विवरण और दस्तावेज का उल्लेख चुनाव संचालन नियमों में किया गया है ऑलरेडी, ठीक, लेकिन आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान जो CCTV कैमरा फुटेज है, जो वेबकास्टिंग फुटेज है, उम्मीदवार की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते हैं और इनका क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। चलो आगे आ जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने एक जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नियमों का हवाला देते हुए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मांगे गए हैं। हालांकि मतदान केंद्र के अंदर CCTV कैमरे के फुटेज के दुरुपयोग से मतदाता की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। इस फुटेज का इस्तेमाल AI का उपयोग करके फर्जी नैरेटिव गढ़ने के लिए किया जाता है। अब यही मैंने आपको बताया कि AI का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, गलत तरीके से इसका यूज किया जा रहा था। और इवन कई बार जो आम जनता किसी को वोट देने गई है, मान लो कोई
अपना पर्सनल आदमी है जो बहुत करीबी होगा किसी का, वो वोट देने गया तो उसके वोट की जो निजता है वो भी तो समाप्त हुई ना, जहां पता चला कि इस व्यक्ति ने इसको वोट दिया है, क्या पता कि वो उम्मीदवार जो हो वो अपनी खुन्नस निकाले उससे, तुमने हमें वोट क्यों नहीं दिया। तो ये वाले मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और इससे चिंताएं भी बढ़ रही थी और एआई का यूज बहुत गलत तरीके से किया जा रहा था इन क्लिप्स पर, इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स पर, इसीलिए ये काम यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। लोगों को करना होगा अदालतों का रुख। एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि फुटेज सहित ऐसी सभी सामग्री उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, संशोधन के बाद भी यह उनके लिए उपलब्ध होंगी, मगर अन्य लोग ऐसे अगर रिकॉर्डिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको अदालत जाना होगा, फिर उसके बाद उनको ये रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे आते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाल ही में निर्वाचन आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की प्रतियां वकील महमूद प्राचा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचा ने चुनाव संचालन से संबंधित वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे फुटेज और फॉर्म 17C की प्रतियों की मांग करते हुए एक याचिका दायर करी थी। ठीक है, निजता का अधिकार क्या है यहाँ पर? तो आप सभी जानते हो कि उम्मीदवारों का और वोटर्स का अपना कुछ एक निजता का अधिकार होता है जो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हम सभी जानते हैं, हर फंडामेंटल राइट हो जाता है हमारा, प्राइवेसी सबकी होती है, जो व्यक्ति को राज्य और गैर राज्य दोनों तत्वों में हस्तक्षेप से बचाता है। ठीक है, कि दोनों ही हमारी पर्सनल चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तथा व्यक्ति को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में निजता एवं उसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक तथा अविभाज्य अधिकार है और यह उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसने उस व्यक्ति तथा उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में संपूर्ण जानकारी शामिल है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। तो निजता का अधिकार सभी के पास है, सभी जो उम्मीदवार है, पार्टीवार है या फिर जिसको हम जो चुनाव मतलब लड़ रहा है। तो यहाँ पे ये मामला था कि भैया जितने उम्मीदवार खड़े होते उनकी प्रॉपर्टी का हमें ब्यौरा दो, ये मामला बहुत ज्यादा चला था। तब ये बात आपकी निकल करके आई थी कि उम्मीदवार के लिए सारी चीजें हैं, आम जनता के लिए नहीं है, और आम जनता उम्मीदवार की प्रॉपर्टी का जो पूरा ब्यौरा मांगने के लिए कह रही है वो उसके निजता के अधिकार में आ जाता है, आप उसका सारा ब्यौरा नहीं ले सकते हो। इसलिए लास्ट में निजता का अधिकार मैंने जो प्रॉपर्टी और उम्मीदवार और ये सारी चीजें थी उसके लिए यहाँ पर ऐड किया था ताकि आप उसको समझ सको कि कैसा होगा। तो आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीजें हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।